जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या भविष्य पहले से लिखा जाता है? क्या ईश्वर आने वाले समय को हमारे लिए पहले ही भविष्यवाणी के माध्यम से लिख देता है? अगर वो लिखता है तो किस आधार पर लिखता है, कैसे लिखता है? हमें कैसे पता लगे कि आने वाले भविष्य के अंदर क्या होने वाला है और इसका ब्लूप्रिंट क्या है? अगर आपको आने वाला भविष्य पता लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं, और यदि आपको भविष्य पता हो और उसके बाद भी आप कुछ ना कर रहे हो तो फिर आपका क्या हर्ष होगा? इसी तरह की कुछ चीजें मैं आज आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे बड़े गंभीरता से आप लोग समझेंगे तो आपको भूत, भविष्य और वर्तमान और इस प्रकृति का काम करने का तरीका, ईश्वर की लीला, हर चीज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी। सनातनियों, बात करते हैं आज के 500 साल पहले की। 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची, एक ऐसा नाम जिस नाम को आपने बहुत बार सुना होगा, यानी इटली के विंची शहर से ये आते हैं। एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो न जाने कितनी योग्यताओं को अपने अंदर रखे हुए है, जबकि ये व्यक्ति कभी प्रारंभिक शिक्षा भी लेने में कामयाब नहीं हुए, यानी कभी स्कूल तो गए ही नहीं। सिर्फ लिखना पढ़ना कहीं से सीख लिया, और उसके बाद ये वो शख्स है जिसने अपने जीवन काल के अंदर वो काम किए जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज का मेडिकल साइंस, जिसमें हम अपने शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में जानते हैं, समझते हैं, आज से 500 साल पहले इन्होंने वो स्केच तैयार कर दिए थे, और शरीर के अंगों का इतना बेहतर तरीके से इन्होंने स्केच के माध्यम से पूरा डिटेल एनालिसिस किया था, जो आज के आधुनिक विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी उस समय किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी नहीं होने के बाद भी उन्होंने हमारे मानव शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में वो डिटेल एनालिसिस दिया था जो किसी के लिए संभव नहीं था। एक शहर का नक्शा, सैटेलाइट मैप कैसे बनाया जा सकता है यदि आपके पास कोई संसाधन ना हो, लेकिन इन्होंने वो काम भी करके दिखाया। इन्होंने अत्याधुनिक हथियार जो आज यूज होते हैं, उनके प्रोटोकॉल उस समय पर तैयार कर दिए थे जब कोई इनके बारे में जानना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता था। पैराशूट, प्लेन, ये वो आविष्कार है जो बहुत बाद में हुए, लेकिन उन्होंने अपने डिजाइन से इन सब चीजों को बहुत पहले ही रेखांकित कर दिया था। एक ऐसी पेंटिंग जो आज भी दुनिया की सबसे मशहूर और महंगी पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग, वो भी बनाने का श्रेय इन्हीं के पास है। यानी ऐसे प्रतिभावान इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, ना सिर्फ दोनों हाथों से लिख सकते हैं, बल्कि अगर वो राइट हैंड से कुछ लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से वो पेंटिंग भी बना सकते हैं। ऐसी प्रतिभा के धनी व्यक्ति अगर आज के 500 साल पहले इस धरती पर थे तो आखिर उसके पीछे कारण क्या था? सनातनियों, बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि आप ईश्वर की व्यवस्था को समझ सके। आज के 500 साल पहले दो ऐसी बातें इस धरती के लिए हो रही हैं जो अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन भविष्य का पूरा ब्लूप्रिंट दे रही है। 500 साल पहले उड़ीसा के अंदर संत अच्युतानंद दास जी भविष्य की उस घटनाओं को लिख रहे हैं जो 500 साल बाद कलयुग में, यानी 2000 के बाद में इस धरती पर घटित होगी, और वो पूरी तरह से कल्कि का वो विवरण दे रहे हैं जैसे वो इन सब चीजों को अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। भारत के अंदर, यहां भविष्य के अंदर आने वाले युग परिवर्तन की आहट और उसका पूरा रेखांकन यहां संत अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दूसरी सभ्यता के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म जो आने वाले 500 साल तक दुनिया की तरक्की क्या रहेगी, कैसे रहेगी, उसका एक ब्लूप्रिंट
तैयार कर रहे हैं। और जानते हैं, उनकी इस लिखी हुई बुक को बिल गेट्स ने अभी कुछ समय पहले ही 400 करोड़ रुपए में खरीदा है। यानी भविष्य की वो चीजें जो उन्होंने अपनी किताब में लिखी आज के 500 साल पहले, जिनके बहुत सारे मॉडल जो उन्होंने अपनी उस किताब में दिए, आज वो हकीकत है। और ऐसे महान व्यक्तित्व को आप क्या कहेंगे जो कभी स्कूल ही नहीं गया। लेकिन ये बात तो आप लोग जानते भी होंगे, इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी डिटेल्स उपलब्ध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे कालखंड के अंदर, उनके जीवन के अंदर एक 2 वर्षों का समय ऐसा आता है जब वो इस दुनिया में कहां थे, किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि वो 2 साल वो कहां थे। और इन 2 सालों के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो अपने इन प्रतिभाओं को लेकर के आते हैं। तो ऐसा क्या उनके जीवन में घटित हुआ कि 2 साल के अंदर एक साधारण सा इंसान इतनी सारी प्रतिभाओं को लेकर के इस संसार के सामने आ गया। सनातनियों, बड़ी गंभीरता से इस बात को समझिए और इस मैकेनिज्म को भी समझ लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया अपने आप चलती है, इस दुनिया को कोई नहीं चला रहा, ये सब तो प्राकृतिक चीजें हैं, अपने आप हो रही हैं, तो उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि इस धरती पर घटने वाला हर पल, आने वाला हर भविष्य ईश्वर पहले से निर्धारित करते हैं। और ये क्रम कोई आज से नहीं है। राम के जन्म से पहले ही दशरथ को श्राप मिलता है कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, जबकि उनके किस्मत में तो पुत्र संतान थी ही नहीं। यानी ऐसी भविष्यवाणी जो वर्तमान को पूरी तरह से झुठला रही है। कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी होती है कंस के लिए कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा, तुम्हारा काल बनेगा। और आज के 5000 साल पहले इस धरती पर भी कुछ ऐसा होता है जो आने वाले कलयुग की पूरी नींव को रख के जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। 2000 साल पहले इस धरती पर फिर कुछ ऐसा होता है कि एक साथ कई जगहों पर कई धर्म संस्कृतियां जन्म लेती हैं। इधर इस्लाम का जन्म हो रहा है, यानी इस्लाम धर्म की मान्यताएं बन रही हैं, तो उधर ईसाई धर्म की मान्यताएं बन रही है। इधर विक्रम संवत तैयार हो रहा है। एक साथ इतनी सारी चीजें, और इसी के साथ में बुद्ध का भी इस धरती पर पदार्पण हो रहा है। ये वो घटनाएं हैं जो हमें ये बताती है कि जब ईश्वर किसी व्यवस्था को इस धरती के लिए करते हैं तो वो कई मायनों में बहुत अलग तरीके से करते हैं और भविष्य की एक रूपरेखा हमारे सामने जरूर रखते हैं। इसीलिए हर समय का एक काल होता है और उस काल के अंदर उसी तरह की प्रतिभाएं इस धरती पर आती भी हैं। लेकिन एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तो हो गया सो हो गया, एक साथ इतनी सारी संस्कृतियां इस धरती के लिए पनपी, ठीक है, हो सकता है। लेकिन आपने कभी खजुराहो के मंदिर देखे हैं जहां पर आपको उन मंदिरों के अंदर कुछ मूर्तियां नजर आएंगी, दीवारों पर उकेरी हुई वो मूर्तियां जो कामसूत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जहां आप परिवार के साथ खड़े रह करके उन चित्रों को नहीं देख सकते। आखिर किसी मंदिर में ये सब कुछ बनाने की आवश्यकता क्या थी? ये क्या साहित्य है या भविष्य का कोई ब्लूप्रिंट? तो सनातन एक बात को समझिए, इस धरती के लिए अगर संस्कृतियों का उदय किया गया तो भविष्य की एक घटनाओं को भी भारत के अंदर इस मंदिरों के माध्यम से हमारे सामने रखा गया कि आने वाले समय के अंदर मानव की सभ्यता, मानव इन भोग विलासिता के अंदर इस कृत्य तक चला जाएगा और इसे भी एक मनोरंजन का साधन समझेगा, जो आज बहुत बड़ी सनातन प्रक्रिया है। और आने वाले समय का भविष्य उस समय के खजुराहों के मंदिरों में मिलता है कि व्यक्ति इन काम वासना के अंदर
किस तरह से इसे भी क्रीड़ा का रूप समझेगा और अपने जीवन को इससे आनंदित करने की कोशिश करेगा, जबकि ये बहुत बड़ी सनातन प्रक्रिया है जो धर्म के साथ जुड़ी है। तो क्या ईश्वर ने आने वाले भविष्य की रूपरेखा हमारे सामने नहीं रखी? सनातनियों एक बात को समझिए, ईश्वर के कार्य करने का तरीका ही बड़ा अलौकिक होता है। अगर वो चीजें कागजों के माध्यम से होती, किताबों के माध्यम से होती, तो समय की मार उन पर पड़ती और वो धूमिल हो जाती। लेकिन मंदिरों के निर्माण के साथ ही, पत्थरों के निर्माण के साथ ही वो चीजें आज भी हमारे सामने एक संकेत रूप में है कि मानव सभ्यता किस स्तर तक गिरेगी। और ऐसा ही कुछ 500 साल पहले हुआ, जब एक ऐसे व्यक्तित्व का इटली के अंदर जन्म होता है जो आने वाले भविष्य के प्रोटोकॉल को तैयार कर रहा है और ये बता रहा है कि भविष्य कैसा होने वाला है और भविष्य में क्या क्या होगा। वहीं संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा आने वाले समय के अंदर धर्म स्थापना कैसे होगी, उसका भी एक प्रोटोकॉल तैयार हो रहा है। तो आप बताइए, क्या ईश्वरीय व्यवस्था हमारे लिए बहुत पहले से नहीं कर दी जाती? हम नासमझ होकर के समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम तो सिर्फ इतना सा समझते हैं कि हमारी 60, 70, 80, 100 साल की आयु है और इसी में हमको सब कुछ कर लेना है और हम ही करने में सक्षम हैं, जबकि ये धरती हजारों लाखों साल से यहां पर है। हम आए और चले गए, लेकिन इस प्रकृति को चलाने वाले ने कभी भी हमारे सामने अपना रहस्य प्रकट किया ही नहीं कि वो कैसे काम करता है और कैसे संकेत देता है। इसीलिए अगर आज के 500 साल पहले इस धरती के लिए, इस धरती के विज्ञान के लिए भविष्यवाणी की गई और इस विज्ञान के विनाश के बाद में अगर नवसृजन के लिए कल्कि की भविष्यवाणी की गई, तो वर्तमान में तो वो कार्य चल रहा है जिसकी भविष्यवाणी 500 साल पहले कर दी गई थी। लेकिन अब वर्तमान में वो कुछ भी होगा जिसको आप अगले 500 साल तक इस धरती पर घटित होता हुआ जरूर देखेंगे। इसीलिए धर्म युग के अंदर आने वाला भविष्य कैसा होगा, इसका मैंने एक ब्लूप्रिंट आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया था। अगर आज मैं आपके सामने वो बातें रखूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि वो चीजें भविष्य की है। लेकिन आज के 500 साल आगे का इतिहास वर्तमान में लिखा जा रहा है और आज जो घटित हो रहा है उसे 500 साल पहले ही लिख दिया गया था। इसीलिए इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य ईश्वर बहुत समय पहले रहते ही कर देते हैं और हम तो केवल उसको घटित होता हुआ देखते हैं। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं और हर धर्म के शास्त्रों में है, जहां ईश्वर ने बहुत पहले ही आने वाले समय की घटनाओं को हमारे सामने रख दिया था। पर समस्या यह है कि आज हमारा पैरामीटर जो है वो किसी और पर शिफ्ट हो चुका है। अगर चलिए मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूं, इस्लाम को लेकर शेयर करता हूं। आज एक मुसलमान का ईमान कुरान पर है, लेकिन एक मुसलमान का ईमान अल्लाह पर नहीं है। अल्लाह पर यदि ईमान होगा तो कुरान की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कुरान पर ईमान होगा तो फिर आपको मौलवियों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान में जो लिखा है वो ईश्वरीय संकेत है, वो ईश्वरीय वाणी है, जिसको समझने के लिए आपका दृष्टिकोण नबी के लेवल का होना चाहिए, यानी मोहम्मद साहब के लेवल का होना चाहिए। और वो दृष्टिकोण आपका हो नहीं सकता तो आपको कुरान पढ़ने के लिए, समझने के लिए मौलवियों की जरूरत पड़ेगी। और फिर मौलवी अगर अपने हित के लिए कुछ भी आपको समझाएंगे, आप उसे ही सच मानेंगे। लेकिन यदि आपका विश्वास अल्लाह पर है तो फिर जैसे अल्लाह मोहम्मद साहब को भी कुरान नाजिल कर सकते हैं, तो आपको क्यों नहीं कर सकते।
तो यदि आपका ईमान अल्लाह पर है तो आपको कुरान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कुरान तो अल्लाह फिर आपके भीतर उतार देगा। न फिर आपको किसी मौलवी की जरूरत होगी कुरान को समझने के लिए, क्योंकि अल्लाह खुद आपके भीतर बैठ करके उस अल नूर की शक्ल में आपको वो इबादत देगा, आपको वो काबिलियत देगा, आपको वो प्रशिक्षण देगा, आपको वो इल्म देगा जिस इल्म की आज इस इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए अपने दृष्टिकोण को देखिए कि आपका दृष्टिकोण कहां टिका है। इसी तरह से हिंदुओं के अंदर भी हमारा दृष्टिकोण आज शास्त्रों के ऊपर टिका है, लेकिन उन शास्त्रों को लिखने वाले, उन शास्त्रों को जिन्होंने लिखा, उनके भीतर वो विचार देने वाला वो परब्रह्म परमात्मा, उस पर तो हमारा विश्वास है ही नहीं। अगर वो परमात्मा उन शास्त्रों को लिखने वाले के भीतर बैठकर उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है, तो फिर आपको और हमें क्यों नहीं दे सकता। इसीलिए हमारा दृष्टिकोण बहुत अलग हो चुका है। हमारा विश्वास शास्त्रों पर है और शास्त्रों को समझने के लिए हमें कथावाचकों की, पंडितों की आवश्यकता है, और फिर वो जो कहेंगे हम उन्हें ही सच मानेंगे, और उनका अपना स्वार्थ यदि यहाँ जुड़ गया तो आप भी दिशा भ्रमित जरूर हो जाएंगे। इसीलिए अपना विश्वास शास्त्रों पर नहीं, परमात्मा पर कीजिए। जो परमात्मा शास्त्र इस धरती के लिए उतार सकता है, वो परमात्मा आपके भीतर बिन शास्त्रों के ज्ञान को प्रकट कर सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी, मीरा और कबीर ये वो उदाहरण हैं जिन्होंने कोई बाहरी शिक्षा नहीं ली, लेकिन अंतर का ज्ञान इनका चरम सीमा का था। इसीलिए सनातनियों, आपका विश्वास जो इस समय पर शिफ्ट हो चुका है, इसे मूल तत्व पर लेकर आइए। ईश्वर भविष्य की घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं, बस हमें उन्हें समझना आना चाहिए, और वो तब समझ में आती है जब हमारा दृष्टिकोण सनातनी होता है। हम उस पर विश्वास करते हैं जो इस प्रकृति का मूल है, ना कि उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो इस प्रकृति में नश्वर है। इसीलिए शास्त्र समय समय पर नए आते रहेंगे, उनकी व्याख्याएं बदलती रहेंगी, लेकिन ना परमात्मा कभी बदला, ना परमात्मा कभी बदलेगा, ना अल्लाह कभी बदला, ना अल्लाह कभी बदलेगा। लेकिन किताबें तो आती रहेंगी, नाजिर होती रहेंगी। इसीलिए उस मूल तत्व को समझ लीजिए, भविष्य बहुत पहले ही लिखा जा चुका है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपने कल की अवतार के बारे में, इमाम मेहंदी के बारे में इतनी सारी जो बातें सुन रखी हैं, उन बातों को सुनने के पश्चात और उस वीडियो को देखने के पश्चात आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि ईश्वर की लीला बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है, और समय आने पर तो वो केवल घटित होती है। इसीलिए आप कर रहे हैं, आप कर देंगे, आप ही कर सकते हैं। अगर ये भावना अब भी आपके दिलों में है तो यकीन मानिए आप सच्चाई से बहुत दूर हैं। इसीलिए ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना होनी चाहिए कि आप जो करेंगे बेहतर करेंगे, इस संसार की भलाई के लिए करेंगे, और उसमें जो मेरा योगदान हो सकता है उस योगदान को देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। फिर देखिए, ईश्वर आपसे वो कार्य करवाएंगे जो उन्होंने आज से 500 साल पहले इटली में करवाया और संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा करवाया। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा। इस वीडियो की गहराई भी आपको समझ आई होगी। अगले वीडियो में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।